जय हिंद दोस्तों। देखिए, पिछले वाले वीडियो में हम चीनी से संबंधित पूरा क्वेश्चन बता दिए हुए थे, जो भी उसका कंसेप्ट था एक एक कंसेप्ट क्लियर कर दिए हुए हैं। चीनी संबंधित क्वेश्चन या खपत वाले कोई भी उसका कंसेप्ट हम बता दिए हैं। ठीक है, आज जो हम लेकर आए हैं आपके सामने वीडियो वो है एग्जाम संबंधित क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम एग्जाम संबंधित कंसेप्ट को समझेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम एकदम आपको बेसिक बताएंगे, फिर उसका क्या बताएंगे, ट्रिक बताएंगे। तो अभी जिस टाइप को हम लोग समझने जा रहे हैं वो है एग्जाम संबंधित प्रश्न। कौन सा है? एग्जाम संबंधित प्रश्न। और एग्जाम संबंधित प्रश्न को हम क्या करने जा रहे हैं, अभी डील करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, एग्जाम संबंधित प्रश्न में दो तीन बातों को आपको ध्यान से समझना रहता है। जैसे कि एक बात समझिए, मान लीजिए आपके पास जो है क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन आपको इसमें यह पूछेगा कि कोई स्टूडेंट जो है, ठीक है, एक स्टूडेंट पास होने से 30 नंबर कम लाता है और कोई स्टूडेंट पास होने से 30 नंबर ज़्यादा लाता है, तो बताइए टोटल नंबर कितना था। तो इस सब टाइप का क्वेश्चन जो है इसमें पूछता है। और इस सब टाइप के क्वेश्चन के लिए पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कंसेप्ट। उस कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आप बनाइएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, एक चीज़ बताइए। अगर मेरे पास टोटल 500 नंबर का, जैसे कि 500 इसलिए ले रहा है कि 500 का अधिकतर एग्जाम 500, जैसे इंटर में भी 500, मैट्रिक में भी 500, तो 500 को लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास टोटल जो अभी नंबर है, कितना का एग्जाम हो रहा है, टोटल जो एग्जाम हो रहा है उसमें टोटल जो मार्क्स है वो है 500 नंबर का। ठीक है, 500 नंबर में हम आपके पास एक चीज़ बता रहे हैं कि 500 में अगर आप 300 नंबर लाते हैं तो आप पास हो जाइएगा। फर्स्ट थर्ड यहाँ फेल का कोई बात नहीं करे, हम सिर्फ यहाँ पे बात करें पास का और फेल का। यहाँ फर्स्ट और सेकेंड का कोई बात है, थर्ड का कोई यहाँ पे चर्चा नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ पास नहीं तो फेल। तो अगर हम कह रहे हैं कि मेरे पास टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स की बात किया जाए तो टोटल मार्क्स जो मेरे पास है वो 500 का है। 500 का एग्जाम हुआ, तो इसमें से हम आपको एक बांध दिए कि आप ना 300 नंबर नहीं लाइएगा ना तो आप फेल हो जाइएगा। 300 नंबर लाइएगा तो 300 नंबर नहीं लाइएगा तो फेल हो जाइएगा। यानी कि 300 नंबर आपको लाना है, 300 नंबर पे आप पास और 300 कम नंबर पे आप फेल हो जाइएगा। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये आपके पास टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर है 300 का। एक चीज़ बताइए, अगर हम कहते हैं यहाँ पे दो स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट को लेके चलते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को जो है, एक स्टूडेंट को इस 300 से कम नंबर आता है। एक स्टूडेंट को क्या आता है, 300 से कम नंबर आता है, और एक स्टूडेंट को 300 से ज़्यादा नंबर आता है। तो जिसको 300 से ज़्यादा नंबर आया वो क्या हो गया, पास हो जाएगा। 300 से कम नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो एक चीज़ बताइए, मान लीजिए मेरे पास ए नाम का स्टूडेंट है। ए नाम वाला स्टूडेंट जो है, हम बोलते हैं कि ए नाम का स्टूडेंट जो है 300 से कम नंबर लाया। इसको हम बता देते हैं कि मान लीजिए 50%, इसका ना 50% नंबर लाया। तो बताइए, तो 500 का अगर कोई स्टूडेंट 50% नंबर लाता है तो कितना नंबर लाएगा, तो 50% का मतलब हो गया इसका 250 नंबर लाता है। एक स्टूडेंट 250 नंबर लाया, तो पास होने से कितना अंक से पीछे रह गया, तो पास होने से 50 अंक से पीछे रह गया। यानी कि 50 अंक और आ जाता ना उसको, तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। 50 अंक और आ जाता तो वो पास हो जाता। वहीं पे हम दूसरे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं कि एक बी नाम का स्टूडेंट है। ये पीछे कितना अंक से रह गया, था ये पीछे रह गया 50 अंक से। 50 अंक से क्या रह गया, पीछे रह गया। हम दूसरा चीज बता रहे हैं कि अगर एक दूसरा स्टूडेंट है, सी नाम का स्टूडेंट है, जिसको हम बोले ना कि ये ना जितना प्राप्त करना चाहिए उससे ना ये 70% प्राप्त कर लिया है। मतलब इसका टोटल कितना परसेंट प्राप्त कर लिया, 70%। यानी कि 70% लीजिएगा तो देखिएगा तो इसका कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। कितना हो गया, 350 हो गया। अब एक बात बताइए, इसको पास होना चाहिए 300 नंबर पे, ला दिया कितना, 350 नंबर। यानी कि पास वाले अंक से कितना ज्यादा नंबर ला दिया, तो 50 अंक ज्यादा ला दिया। यहाँ पे ये कितना ज्यादा ला दिया, 50 अंक ज्यादा ला दिया। 50 अंक ज्यादा ला दिया। 50 अंक क्या हो गया, ये ज़्यादा लाती है। ये इधर ए है और इधर हम मान लेते हैं ये बी स्टूडेंट है। तो बी स्टूडेंट एक ऐसा स्टूडेंट है जो पास होने से 50 अंक ज़्यादा लाता है। ए स्टूडेंट एक ऐसा स्टूडेंट है जो पास होने से 50% क्या लाता है, यानी कि 50 नंबर कम लाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हम बोल रहे हैं कि आप ये बताइए कि ए और बी, यहाँ इस बात को समझ जाइएगा, आराम से पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। हम बोल रहे हैं कि बताइए ए और बी में जो नंबर का अंतर है वो कितने नंबर का अंतर है। नंबर का जो अंतर है वो कितने नंबर का अंतर है। तो देखिए ए को कितना प्राप्त हो रहा है, ए को प्राप्त हो रहा है 250 नंबर, ए को कितना प्राप्त हो रहा है 350 नंबर। तो यहाँ पे अगर हम अंतर निकालने जाते हैं, ए और बी के नंबर का अंतर, ए और बी के
नंबर का अंतर। तो ए और बी के अगर नंबर का अंतर निकालिएगा तो नंबर के अंतर कितना हो जाएगा, तो नंबर का अंतर हो जाएगा 350 माइनस 250 यानी कि 100। कितना का अंतर है, 100 अंक का दोनों के बीच में क्या है, अंतर है। तो कहिएगा सर यहाँ पे सब चीज हमको पता है तब सीधा सीधा क्लियर पता चला है 100। जैसे कि हमको टोटल अंक भी पता है, टोटल अंक भी पता है, ठीक है। यहाँ पे कितना परसेंट लाया है वो भी पता है, बी कितना परसेंट ला रहा है वो भी पता है, तब ना हम आसानी से सब चीज क्या किए, तब ना हम इस दोनों के बीच में अंतर बता दिए। अगर हमको ये सब कुछ नहीं दिया रहा है, जैसे कि हमको टोटल मार्क्स ना दिया रहे, हमको परसेंटेज नहीं दिया रहा है, हमको सिर्फ ये कहे कि कोई व्यक्ति पासिंग मार्क्स से 50 नंबर से पीछे और 50 नंबर से आगे हो जाएगा, उस समय अंतर कैसे निकालिएगा। तो देखिए उस समय अंतर, अभी इसी चीज को हम क्लियर करने जा रहे हैं, उस समय अंतर कैसे निकालिएगा। देखिए यहाँ पे 250 ए को प्राप्त हुआ है, 350 बी को प्राप्त हुआ है, तो उसका अंतर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। एक अंतर यहाँ पे और निकालने का तरीका है, एक अंतर और निकालने का तरीका क्या है, ए और बी के बीच का अंतर निकालने का जो आपके पास एक और तरीका है वो है कि जितना नंबर ए पास होने से कम लाया है और जितना नंबर बी पास होने से ज्यादा लाया है, उस दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। इन दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। कैसे जुटेगा सर, तो देखिए मान लीजिए अगर ए 50 नंबर पास होने से 50 नंबर कम लाया है, तो इसके पास पहुंचने में इसको कितना लगेगा, तो देखिए 50 नंबर प्राप्त करेगा तो 300 पहुंचेगा, फिर 50 प्राप्त करेगा तब ना 350 नंबर पे जाके पहुंचेगा। इसलिए इस दोनों के बीच का जो अंतर होगा, अंतर क्या होता है, जितना कम लाया रहता है और जितना ज्यादा लाया रहता है, जितना से फेल हुआ रहता है और जितना से पास अंक से ज्यादा रहा है, दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो अंतर कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 प्लस 50, यानी 50 नंबर ए से फेल हो जा रहा है और ये पास हो जा रहा है 50 नंबर ज्यादा से, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अंतर निकालने का दो तरीका, एक तो हो गया ए और बी के बीच के अंतर, यानी कि अगर अंक दिया रहेगा तो अंक को घटा दीजिए, अगर अंक पता नहीं है तो जितना अंक से फेल हो रहा है और जितना अंक से पास हो रहा है उसको क्या कीजिए, आपस में जोड़ दीजिए, ठीक है। तो वो अंतर निकल जाएगा। यानी कि जब भी अंतर निकालना हो, अगर फेल हो रहा है, पास हो रहा है, कुछ नहीं करना है, जितना अंक से फेल हो रहा होगा, जितना अंक से पास हो रहा है, दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। जब फेल और पास का कंसेप्ट रहेगा तब, ठीक है। ये क्या हो गया, ये अंकों के बीच का अंतर हो गया। किसके बीच का अंतर हो गया, अंकों के बीच का अंतर हो गया। हम कह रहे हैं कि बताइए ए और बी के बीच के परसेंटेज के बीच का अंतर कितना है, तो ए और बी के परसेंट का अंतर, ए और बी के परसेंट का अंतर, तो ए और बी के परसेंट का अंतर हमेशा इसका क्या होता है, परसेंट जब भी निकालिए घटाकर। देखिए यहाँ पे कितना परसेंट है, 70%, यहाँ पे कितना है 50%, तो आप क्या कीजिए 70% माइनस 50% कर दीजिए, 70 माइनस 50%, तो आपका बताइए परसेंटेज में कितना का अंतर हो जाएगा, 20%। अब देखो परसेंटेज में अंतर आ गया 20%, ओरिजिनल में अंतर कितना आ गया, 100 का, ठीक है। इससे आप क्या कीजिएगा, टोटल मार्क्स निकाल दीजिएगा। यहाँ पे आपको टोटल पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको मतलब ये आपको क्वेश्चन में यही कहेगा निकालने के लिए कि टोटल मार्क निकालिए। हम यहाँ पे टोटल मार्क्स लिख दिए हैं, आपको क्वेश्चन में इसको छुपा देगा, यही आपको क्या करना रहेगा, निकालना रहेगा। और इसी कैसे निकालिएगा वो भी हम समझा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, एक बार समझ जाइएगा, पूरा का पूरा आपका एग्जाम संबंधित रोग खत्म हो जाएगा, रोग। चलिए इसको उतारिए जल्दी से, चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे अब आप सीधा सीधा बताइएगा कि अगर कोई स्टूडेंट, हम कह रहे हैं कि पासिंग मार्क्स है, कोई पासिंग मार्क्स है, पी नाम का कोई स्टूडेंट है, ये पासिंग मार्क्स हम यहाँ पे लिख दिए, पासिंग मार्क्स। अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पे पी नाम का स्टूडेंट है, पी नाम का स्टूडेंट है जो 30 अंक से फेल हो जाता है, 30 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। और एक क्यू नाम का स्टूडेंट है जो 60 अंक से क्या हो जाता है, पास हो जाता है, 60 अंक से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो बताइए तो इस दोनों के बीच में अंतर कितना है, इस दोनों के बीच में अंकों का अंतर कितना है, अंकों का अंतर ही आपको सीखना है। अंकों का अंतर बोलिएगा, अंकों का अंतर कितना हो जाएगा, तो अभी बताएं, जब एक बार फेल हो रहा हो और एक बार पास हो रहा हो, तो उस दोनों के अंक को जोड़ दीजिएगा, दोनों के बीच में क्या निकल जाएगा, अंतर। यानी कि पी और क्यू के अंकों का अंतर, तो अंकों का अंतर कितना हो जाएगा, 30 प्लस 60 यानी कि 90। एक चीज पहले सीखिए, आराम से सिखाएंगे एकदम एक एक चीज। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ गया कि अगर कोई स्टूडेंट
पासिंग मार्क से कुछ अंक से फेल हो जा रहा है, ठीक है, और एक स्टूडेंट पासिंग मार्क से कुछ अंक से पास हो जा रहा है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच का अंतर कैसे निकलेगा? तो उन दोनों के बीच के अंतर को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। उन दोनों के बीच के अंतर को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि इसको अभी 30 अंक और चाहिए पास होने के लिए, और उस तक पहुंचने के लिए 60 अंक और चाहिए, यानी कि टोटल पीछे कितना अंक से? 90 अंक से। इसलिए इसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। और परसेंटेज में अंतर हमेशा घटाकर होता है, ठीक है। एक चीज क्लियर हुआ। अब हम दूसरा कंसेप्ट सीखते हैं, ध्यान से समझिए। दूसरा कंसेप्ट आपके पास यह है कि अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, दो स्टूडेंट लेते हैं, पासिंग मार्क्स है यहाँ पे मेरा, पासिंग मार्क्स। हम क्या बोल रहे हैं? एक स्टूडेंट जो है, एक स्टूडेंट यहाँ पे 30 अंक से क्या हो गया? 30 अंक से पास हो गया, यानी कि जितना अंक लेना चाहिए उससे कितना अंक से पास हो गया? 30 अंक से। एक दूसरा स्टूडेंट है जो 45 अंक से पास होता है। ये वाला स्टूडेंट जो है, फर्स्ट वाला स्टूडेंट है, यहाँ पे ले लेते हैं पी, ठीक है, यहाँ पे कौन सा ले लिए? पी ले लिए, मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं आप नाम। पी नाम का स्टूडेंट कितना अंक से पास होता है? 30 अंक से। जबकि यहाँ पे हम लेते हैं क्यू वाला अंक। ये जो क्यू स्टूडेंट है वो कितना अंक से पास हो जा रहा है? तो क्यू वाला स्टूडेंट जो 45 अंक से पास हो जा रहा है, 45 अंक से पास हो जा रहा है, यानी कि इसको पी को जितना अंक प्राप्त होना चाहिए पास होने के लिए, उससे कितना अंक ज़्यादा लाता है? 30 अंक ज़्यादा लाता है। और जबकि ये जो क्यू वाला है जितना पास होना चाहिए उससे कितना अधिक अंक लाता है? 45 अंक अधिक लाता है। अब बताइए इस दोनों के बीच में अंतर कितना का होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ भी पास हो रहा है और ये भी पास हो रहा है। तो जब दोनों जगह पास पास का कंसेप्ट हो, यानी कि ये 30 अंक से पास हो गया और 45 अंक से पास हो गया, तो यहाँ पे P और Q के बीच का जो अंतर हो जाएगा, P और Q के बीच अंकों का जो अंतर हो जाएगा, अंकों का अंतर वो हो जाएगा घटाकर। वो क्या हो जाएगा? घटाकर। क्यों हो जाएगा? तो देखिए ये 45 अंक प्राप्त किया, ये 30 अंक प्राप्त कर लिया, तो कितना अंक पीछे है? 15 ही अंक ना पीछे है। तो बस इसमें क्या करेंगे? घटा देंगे, यानी कि 45 माइनस 35, यानी कि 45 माइनस 30, यानी कितना अंक से पीछे रह गया? मात्र 15 अंक से कौन पीछे रह गया? तो P वाला जो है 15 अंक से पीछे रह गया। यानी कि अभी आपको हम क्या सिखाया कि ए पासिंग मार्क्स है, ठीक है, ये वाला आपका पासिंग मार्क्स है। एक स्टूडेंट इस पासिंग मार्क्स से 30 नंबर ज़्यादा लाता है और एक जो दूसरा स्टूडेंट है इस पासिंग मार्क्स से 45 नंबर ज़्यादा लाता है। तो अब बताइए कि इन दोनों के बीच में अंकों का अंतर कितना हो जाएगा? तो इन दोनों के बीच में अंकों का अंतर कितना हो जाएगा? तो 45 माइनस 30, यानी कि 15 अंक, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज का अंतर क्या हो जाएगा? तो परसेंटेज का अंतर हमेशा घटाकर। परसेंटेज का अंतर क्या होता है? हमेशा घटाकर। यहाँ भी घटेगा, लेकिन पास और फेल वाला में आप जोड़िएगा। अब तीसरा क्या होगा? तीसरा कंसेप्ट, ये तो दूसरा हो गया। तीसरा में क्या होता है? अगर दोनों पास ना कर दोनों फेल हो जाए, जैसे कि समझिएगा यहाँ पे पासिंग मार्क्स से हम बोल रहे हैं ये दोनों जो का लफुआ टाइप का स्टूडेंट है, ठीक है, एक गोरा जो फेल हो गया वो मान लीजिए कि 20 अंक से फेल हो गया। एक गोरा कितना अंक से फेल हो गया? 20 अंक से फेल हो गया। ए नाम का स्टूडेंट था, 20 अंक से फेल हो गया, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट को लेते हैं, ये मान लीजिए 10 अंक से फेल हो गया, 10 अंक से फेल हो गया। तो दोनों तो फेल ही हो रहा है, ठीक है। ए 20 अंक से फेल हो गया और मान लीजिए बी कितना अंक से फेल हो रहा है? 10 अंक से फेल हो रहा है। अब बताइए इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा? तो यहाँ भी फेल, यहाँ भी फेल। जब दोनों जगह फेल फेल दिखाई दे रहा है तो इसको आप क्या कीजिएगा? इसका सिंपल सा है कि इसके बीच का अंतर क्या हो जाएगा? यानी कि ए और बी के बीच अंकों का अंतर इक्वल टू, फिर वही बात, 20 माइनस 10, यानी कि 10 नंबर, ठीक है। कितना हो जाएगा? 10 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अभी जो है आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ भी फेल हो रहा है, यहाँ भी फेल हो रहा है। तो जब दोनों फेल करे तो आपको क्या करना है? 20 माइनस 10 कर देना है, यानी कि 10 नंबर हो गया। कोई दिक्कत इसमें? तो देखिए अभी आपको हम 3 कंसेप्ट सिखाए, तीनों कंसेप्ट को एक साथ बता देते हैं। आप लोग एक ही जगह लिख लीजिएगा, एक ही जगह नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान समझिए। अभी जो आपको हम 3 कंसेप्ट बताए हैं, तीनों को एक साथ बोर्ड पे समझा दे रहे हैं। एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि यही आपका रामबन है, यही से आपका एग्जाम वाला क्वेश्चन बनेगा। देखिए जैसे कि हम बताए हैं, पासिंग मार्क्स से एक स्टूडेंट 20 अंक कम लाता है और एक स्टूडेंट 30 अंक ज़्यादा लाता है। यानी कि अगर उसको 20 अंक से वो फेल हो गया, एक स्टूडेंट 30 अंक से पास हो गया, तो उसके बीच में अंकों का अंतर कितना आएगा? तो उसके बीच में अंकों का अंतर जो आएगा, यानी यहाँ पे P और Q के बीच में अंकों का अंतर कितना आ गया? तो देखिए एक गोरा 30 है, एक गोरा 20 है, यानी कि और माइनस में है। तो दोनों के बीच के अंकों का अंतर हमेशा जोड़कर, यानी
कभी भी एक स्टूडेंट अगर फेल हो रहा हो, एक स्टूडेंट पास हो रहा हो, तो उसके बीच अंकों का अंतर जोड़कर निकालते हैं। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत। अब इसी में देखिए, एक स्टूडेंट को पासिंग मार्क्स चाहिए और पासिंग मार्क्स में एक स्टूडेंट जो है 20 अंक से फेल कर जाता है और दूसरा स्टूडेंट 15 अंक से फेल कर देता है। तो यहाँ पे अगर पासिंग मार्क्स निकालो, यहाँ पे अगर दोनों के बीच में अंकों का अंतर निकालना हो, तो यहाँ पे दोनों के बीच में अंकों का अंतर हमेशा क्या कीजिएगा, घटा कर निकालिएगा। देखिए, एक गोरा 20 अंक ही लाया, एक गोरा कितना अंक से पिछड़ गया, 15 अंक से, तो 20 माइनस 15 यानी 5 अंक का अंतर है इसमें। ठीक है, अगला एक और चीज दीजिएगा इसी तरह, पासिंग मार्क्स। ठीक है, पासिंग मार्क्स, तो एक स्टूडेंट क्या रहा है, मतलब जितना पास होना चाहिए ना उससे 40 अंक ज्यादा ला दिया, यानी कि बी वाला 40 अंक ज्यादा ला गया। एक दूसरा स्टूडेंट 25 अंक ज्यादा लाता है, तो ए और बी के बीच में अंकों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 40 माइनस 25 यानी कि 15 अंक। ये आपको निकालने आना चाहिए। और परसेंटेज का अंतर हमेशा नोट में लिख लीजिएगा, यहाँ पे परसेंटेज का अंतर हमेशा घटाकर, परसेंटेज का अंतर हमेशा घटाकर। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए, इस इतना भी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, इतना देर में भी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको सिंपल सा मेथड समझिएगा, दो रंगीय कंसेप्ट के द्वारा। किसके द्वारा? एक और मेथड से समझ लीजिए इसको, दो रंगीय। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझाए, अब थोड़ा इसका ट्रिक समझ लीजिए, सिर्फ देखकर आपको समझ, एकदम दो रंगीय कंसेप्ट के द्वारा बता देते हैं ये दो रंगीय कंसेप्ट क्या है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको आपको यही करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इसको लिख लीजिए कहीं पे। ठीक है, चलिए देखिए, अभी जितना आपको बात सिखाया ना, उस सबको दो रंगीय कंसेप्ट के द्वारा समझिएगा। समझ रहे हैं आप लोग? बोर हो जाइएगा, इतना समझा दिए, लेकिन फिर भी क्या कीजिएगा, समझ लीजिए, कभी भी किसी का भी कैसे भी जरूरत आ सकता है। जैसे कि दो रंगीय कंसेप्ट, दो रंगीय कंसेप्ट क्या होता है, ध्यान से समझिए, इसी चीज को दो रंगीय कंसेप्ट के द्वारा बताते हैं। दो रंगीय कंसेप्ट, ये क्या होता है दो रंगीय कंसेप्ट, ध्यान समझिए। जैसे कि अभी जो बताया ना उसी को एक लाइन में लिख देते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट पास कर गया और एक स्टूडेंट फेल कर गया। ठीक है, कोई किसी अंक से स्टूडेंट पास कर जाता है, फेल और एक स्टूडेंट फेल कर जाता है। तो अगर पास है फेल है, उस दोनों के बीच में अगर अंतर निकालना है तो अंतर हमेशा जोड़कर, अंतर हमेशा क्या हो जाएगा, जोड़कर। कोई स्टूडेंट इसी तरह मान लीजिए कोई फेल कर गया और दूसरा भी क्या हो गया, पास कर गया। तो बताओ, तो यहाँ पे दो गो रंग दिखाई दे रहा है, एक पास एक फेल। यहाँ पे जब दो गो रंग दिखाई दे दे तो जब भी कभी भी अंतर निकालिएगा तो जोड़कर। यहाँ पे भी आपको बताइए तो कितना रंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी पास फेल दो रंग दिखाई दे रहा है, तो यहाँ भी अंतर निकालना है, क्या चीज करके, जोड़कर। ठीक है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि एक स्टूडेंट पास किया फिर दूसरा स्टूडेंट भी पास कर गया। बताइए तो यहाँ पे कितना रंग दिखाई दे रहा है, एक रंग दिखाई दे रहा है। तो जब एक रंग दिखाई दे तो अंतर हमेशा घटाकर, अंतर हमेशा क्या हो जाएगा, घटाकर। फिर देखिए, यहाँ पे फेल कोई स्टूडेंट हो गया, दूसरा स्टूडेंट भी फेल हो गया, और यहाँ पे अंतर निकालना है तो यहाँ भी अंतर क्या हो जाएगा, घटाकर। यानी कि यहाँ से हम एक बात सीखे कि अगर जब दो रंग, यानी कि जब दो समान रंग दिखाई दे तो अंतर हमेशा घटाकर, दो अलग अलग रंग दिखाई दे, पी एफ एफ पी, तो अंतर हमेशा क्या कर, जोड़कर। ठीक है, यानी कि दो अलग अलग रंग दिखाई दे, दो अलग अलग रंग दिखाई दे तो अंतर जोड़कर, अंतर जोड़कर। और जब दो, दूसरा में देखिए, एक स्टार ये हो गया, दूसरा स्टार, जब दो समान रंग दिखाई दे, समान रंग दिखाई दे तो अंतर घटाकर, तो अंतर क्या हो जाएगा, घटाकर हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी कि जब दो अलग अलग रंग दिखाई दे तो अंतर जोड़कर, और जब दो समान रंग दिखाई दे तो अंतर घटाकर। ठीक है, अब यहां से देखिए, इतना कंसेप्ट लेने के बाद एक और चीज हम बार बार बोलते जा रहे हैं, परसेंटेज में अंतर हमेशा घटाकर, परसेंटेज में अंतर क्या हो जाएगा, हमेशा घटाकर हो जाएगा। अब हम आपके पास आ रहे हैं क्वेश्चन लेकर। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिएगा तब आप समझिए कि क्या चीज़ अभी हम आपको बताए हैं, जो भी 10 मिनट 15 मिनट आपको लगा है। अब क्वेश्चन वहाँ पे आप खुद बनाइएगा, क्वेश्चन हम लिखेंगे, अब बनाना आपको खुद है, यहीं पे हम सिखा देंगे बनाना। देखिए, यहाँ पढ़ने का मतलब आपको यह होगा कि यहाँ पे सिखाया जाएगा पढ़ाना। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ बोर्ड पर बना दीजिए, कुछ समझ में आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है बच्चों को, हाँ हम क्वेश्चन लिखे हम ही बना के चले गए, वैसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा एनर्जी मेरा लॉस होगा, लेकिन यहाँ पे हम आपको दावा के साथ करके बता दे रहे हैं कि आपको यहाँ पे हम बनाना सिखा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनता है, कहाँ से शुरुआत करते हैं, कैसे ले जाना है क्वेश्चन को आंसर तक, ये हम आपको पूरे दावा के साथ सिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए अभी देखिए, आप लोग खुद क्वेश्चन बनाइएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन लेके आते हैं।
देखिए जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्वेश्चन कि अगर कोई स्टूडेंट, ठीक है, एक प्रत्याशी 25% अंक प्राप्त करता है, जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा रहा है वैसे वैसे लिखते जाइए, 25% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 25% अंक प्राप्त किया, एक स्टूडेंट जो था 25% अंक प्राप्त किया, ठीक है, 25% अंक प्राप्त किया और वो 30 अंक से फेल हो जाता है। 30 अंक से कितना क्या हो गया, फेल हो गया, यानी कि 25% अंक प्राप्त किया और 30 अंक से फेल हो गया। ठीक है भाई। दूसरा क्या है, दूसरा में क्या कहता है, एक जबकि एक दूसरा स्टूडेंट 50% अंक प्राप्त करता है, 50% अंक प्राप्त करता है जो कि उत्तीर्ण होने के न्यूनतम स्कोर से 20% अधिक लाता है। देखिए 50% अंक प्राप्त किया और जितना पास होना चाहिए ना उससे 20% अधिक अंक लाया, यानी कि एक स्टूडेंट ऐसा था जो 50% अंक प्राप्त किया और जितना अंक लाना चाहिए था उससे 20% अधिक लाया, यानी कि 20 अंक से क्या हो गया, पास हो गया। 20 अंक से क्या हो गया, पास हो गया, नहीं पास होने के नंबर से 20 अंक और ज्यादा ला गया। अब यहाँ पे देखिए, अभी आपको पता है कि कभी भी परसेंटेज में अगर अंतर निकालना हो तो हमेशा क्या कीजिए, घटाकर। परसेंटेज में अंतर निकालना हो तो हमेशा घटाकर। तो बताइए, तो एक जगह 50% है, 50% में से 25% चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो 25%, यानी कि परसेंटेज में अंतर कितना का आ गया, 25% का आ गया। जबकि यहाँ पे देखिए तो अंक में अंतर निकालना है। अब अंक में अंतर कितना हो जाएगा, तो ये नहीं कि 30 माइनस 20 कर दीजिएगा, नहीं, यहाँ पे ये देखिएगा कि एक गोरा फेल हो रहा है और एक गोरा पास हो रहा है, एक गोरा फेल हो रहा है और एक गोरा पास हो रहा है। तब यहाँ पे अंतर कैसे निकालिएगा, एगो पास है एगो फेल है, दो रंग है ना, एगो पास है एगो फेल है, दो रंग है, तो जब दो रंग है तो यहाँ पे अंतर दोनों को जोड़कर, यानी कि 25% इक्वल टू, इधर अंतर कितना आ गया, परसेंटेज में 25%, जबकि अंक में अंतर कितना आ जाएगा, तो अंक में अंतर आ जाएगा 30 प्लस 20। एक बार लिख देते हैं, 30 प्लस 20, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 50, यानी कि 25% का मतलब हो गया मेरा 50 अंक। 25% का मतलब कितना हो गया, 50 अंक। तो बताइए, तो 100% का अंतर कितना हो जाएगा, तो 100%, इससे अगर 100 पुराना है तो इधर 4 से गुना, तो इधर भी हम कितना से गुना कर देंगे, 4 से गुना, यानी कि आपका 200 अंक, यानी कि 100% का अंक, 100% का मान कितना आ गया, 200। या यही आपको 100% ही आपको शो करता है टोटल मार्क्स को, यानी कि आपका टोटल मार्क्स कितना हो गया, तो टोटल मार्क्स जो हो गया, आपका टोटल मार्क्स कितना हो गया, 200 अंक। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इतना ही आसान है, इतना ही आसान है, इससे ज्यादा आपको आसान नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना ही आसान है। क्या करना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस क्वेश्चन को लिख देना है और क्वेश्चन को लिखकर बस एक दो जगह घटाकर आपको आंसर निकाल देना है। कंसेप्ट पता होना चाहिए, कंसेप्ट, आंसर तो एकदम चुटकी में आएगा। देखिए कंसेप्ट पता था, एक जगह फेल हो रहा है एक जगह पास हो रहा है, इसका अंतर जोड़कर। दूसरा कंसेप्ट ये पता था कि परसेंटेज में हम हमेशा अंतर घटाकर होता है, तो इसको घटाकर इसके बराबर कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया, बात खत्म। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा उसको क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िए। यदि राम को 30% अंक मिले और 15 अंक से फेल हो जाता है, 30% अंक मिलता है और 15 अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, और मोहन को 40% अंक मिलता है किंतु उत्तीर्ण, जितना भी पास होना चाहिए उत्तीर्ण अंक से 35% अधिक अंक लाता है, 35 अंक अधिक, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है। यहाँ पे टोटल मार्क्स आपसे नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे आपसे टोटल मार्क्स नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे जो पूछ रहा है आपसे यह पूछ रहा है कि बताइए उत्तीर्ण होने का परसेंटेज कितना है। बस देखिए आपका कंसेप्ट यही लागू होगा, थोड़ा बहुत चेंज करके अब इसी तरह क्वेश्चन पूछता रहेगा। जैसे एक जगह आपसे टोटल मार्क्स पूछा, इसमें आपसे देखिए तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसमें पूछ रहा है उत्तीर्ण होने के लिए मार्क्स परसेंटेज कितना है। तो सबसे पहले तो आप जो सीखे हुए वो बनाना स्टार्ट कीजिए। क्या आप सीखे हुए, देखिए सीखे हुए आपके 30% अंक मिले, यानी कि 30% अंक मिलता है और कितना अंक से फेल हो जाता है, तो 15 अंक से वो फेल हो गया, तो 15 अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला में क्या कहता है, 40% अंक मिलता है, एक को 40% अंक मिलता है और कितना अंक से पास हो जाता है, तो 35 अंक से पास हो जाता है भाई। तो अब बताइए यहाँ पे बताओ तो परसेंटेज में कितना का अंतर, तो 10 का अंतर सर, 10%। ये किसके बराबर हो जाएगा, इस दोनों के अंतर के बराबर। तो यहाँ पे दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो एक गोरा पास है एक गोरा फेल है, तो अंतर हमेशा जोड़ करता कितना हो जाएगा, 35 15 50, यानी कि 10% का मान 50, तब 100% का मतलब कितना हो जाएगा, तो 100% यानी 10 से इधर भी गुना 10 से इधर भी गुना, यानी कि 500 नंबर। अब देखिए टोटल अंक मेरे पास 500 आया,
टोटल अंक मेरे पास कितना आया, 500 आया। अब कहेगा कि बताइए परसेंटेज कितना है, परसेंटेज। तो एक चीज बताओ यहाँ पे, हमको पास होने वाला अगर अंक पता चल जाए, पास होने वाला अंक पता चल जाए तो पास परसेंटेज नहीं निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि हमको टोटल पता चल गया है। टोटल अंक हमारे पास कितना है, 500 है। अगर 500 में हमको यह पता चल जाए कि वो पास कितना पे हो रहा है, तो पास कितना पे हो रहा है तो आराम से निकाल देंगे। तो देखिए पासिंग मार्क्स आप दो जगह से निकाल सकते हैं, एक ऊपर वाले लाइन से पासिंग मार्क्स निकाल सकते हैं, एक नीचे वाले लाइन से पासिंग मार्क्स निकाल सकते हैं। अगर ऊपर वाले लाइन से अगर पासिंग मार्क्स निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए 30% इसका निकालेंगे और 30% में 15 ही अंक से ना फेल हो रहा है, तो इसका 30% निकाल के 15 अंक जोड़ देंगे तो ये मेरा क्या दे देगा, पासिंग मार्क्स दे देगा। ठीक है, या इसमें अगर अब देखिए, अब इसको आराम से समझ लीजिए, दोनों तरीका समझ लीजिए, दोनों तरीके। यहाँ से पासिंग मार्क्स निकालने का हम तरीका बता रहे हैं। देखिए पासिंग मार्क्स निकालने का तरीका दोनों लाइन से हम बता दे रहे हैं कैसे निकलेगा। थोड़ा लंबा जाएगा वीडियो, लेकिन दोनों तरीका मतलब एक आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ बोल रहा है कि पासिंग मार्क्स कितना चाहिए, तो यहाँ पे पासिंग मार्क्स चाहिए 30% प्लस, पहले लाइन को लेते हैं 15% फेल, यानी कि इसका अगर टोटल अंक का 30% निकाल के उसमें हम 15 जोड़ देंगे, मेरा पासिंग मार्क्स निकल जाएगा। यानी कि 500 का 30% प्लस 15, तो ये आपका पासिंग मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको कितना निकालना है, यहाँ पे अब एक चीज समझो, यहाँ पे हम बहुत तरीका से बता सकते हैं आपको कितना से निकलेगा। देखिए 30% तो इसको चाहिए, ध्यान समझिएगा, 30% यहाँ पे 30% निकल जाएगा और 15 पर अंक से फेल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक चीज निकाल ले कि यह 15 कितना परसेंट है, तो देखिए तो 15 कितना परसेंट निकल रहा है, इसका 1% जो है 3 है, सॉरी 1% 5 है, तो 3% और निकाल लेंगे तो 15 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 3% ना कम था, यानी कि इसका पासिंग मार्क्स कितना आ जाएगा, 3% आ जाएगा। अभी क्या बोले वो आपको समझ में नहीं होगा, लास्ट में बताते हैं, पहले यहाँ से समझिए। यहाँ से हम कह रहे हैं कि बताइए पासिंग मार्क्स निकालिए, तो पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, 500 का 30% प्लस 15, तो 500 का 30% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 150, और 150 में 15 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 165। ठीक है, इधर से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ शर्त यह है कि ये पास होने से 35% ज़्यादा अंक लाया है, यानी कि यहाँ पे क्या कीजिएगा, 500 का 35%, और जब पास हुआ रहेगा तो उसको क्या कर देना है, घटा देना है, उसको क्या करना है, घटा देना है। तो 500 सॉरी 40% है तो 40%, अगर इसका हम 40% निकालते हैं तो देखिए 40% निकालिएगा तो 200 में से 35 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 165। यानी कि देखिए पासिंग अंक कितना, अगर आपसे कभी पासिंग अंक पूछ दे तो पासिंग अंक निकालने का दो तरीका है। एक तरीका आपका नीचे ऊपर वाले लाइन से, एक नीचे वाले, तो पासिंग अंक कितना आ गया, 165। यहाँ पे आपका पासिंग मार्क्स कितना आया, तो यहाँ पे पासिंग मार्क्स आ गया 165। ठीक है, दोनों तरीका से आप पासिंग मार्क्स निकाल सकते हैं, इधर से भी इधर से भी। अगर आपसे सिर्फ पासिंग मार्क्स ही पूछा रहता तो आपका आंसर इतना ही हो जाता है 165, लेकिन आपसे यहाँ पे पूछ क्या रहा है, तो यहाँ पे आपसे यह पूछ रहा है कि पासिंग परसेंटेज। तो पासिंग परसेंटेज कैसे निकालिएगा, तो पासिंग परसेंटेज आपको निकालना होगा। तब देखिए टोटल 500 में पास होने के लिए कितना चाहिए, 165 चाहिए, गुणने इसका कर दीजिए 100, और यहाँ पे डबल 0 से डबल 5 3 15 5 3 15, यानी कि 33% आपको क्या होना चाहिए, 33% नंबर आएगा, तब क्या हो जाइएगा, पास हो जाइएगा। कोई दिक्कत इसमें। देखिए यहाँ एक एकदम शॉर्ट, ये तो आपका पूरा कंसेप्ट के द्वारा बता दिए, जो भी इसमें कंसेप्ट है यहाँ से लगा के नहीं। देखिए डायरेक्ट जो है पासिंग मार्क्स निकालने का एक और तरीका है। डायरेक्ट क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये ऐसे ही बता दे रहे हैं, ठीक है, बिना पेन पेपर का इसको बनाइए। 30% अंक है, ठीक है, 30%, यानी कि 30% अंक हम प्राप्त किए लेकिन पास हम नहीं हुए, यानी कि 15 अंक से हम क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। अगर हम इस 15 अंक का परसेंटेज और ले आ देते, 15 अंक को परसेंटेज में और ले आ देते तो हम पास हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम 30% अंक लाए, 15 अंक से फेल हो जाए। 15 कितना परसेंटेज है 500 का, 15 जो है कितना परसेंटेज है 500 का, तो 15 जो है सर परसेंटेज है, देखिए इसका 1% जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, तब 3% इक्वल टू 15, यानी कि 3% इक्वल टू कितना है, 15 है। यानी कि 30% में 3% हम लाए थे, 3% और ला देते, 30% हम लाए थे, 3% और ला देते तो हम क्या हो जाते, पास हो जाते। यानी कि 30% प्लस 3%, यानी कि 33% पास। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, ऐसे भी इसको सोच कर क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पासिंग परसेंटेज निकाल सकते हैं। कहीं से किसी को कोई दिक्कत
कहीं से इसमें कहीं से कोई दिक्कत? तो चलिए इसी तरह का आपसे एग्जाम संबंधित क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा, इसलिए आपका जो है इसमें एक पास पास वाला कंसेप्ट आता है, एक फेल फेल वाला कंसेप्ट आता है। जैसे कि एक सब्जेक्ट में पास हो गया, दूसरे सब्जेक्ट में पास हो गया और दोनों सब्जेक्ट में भी पास हो गया, तो बताइए कितना परसेंटेज स्टूडेंट पास किया, या इसी तरह फेल वाला पूछेगा तो उसको हम दूसरे वाले वीडियो में आपको बनाकर बता देंगे, ठीक है। ये इसी में ही ज़्यादा हो गया, और इसमें आपको कुछ नहीं करेगा, इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा आपका, समझिए तो 1-2 नंबर आपका पक्का हो गया। जो ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं, या जो भी एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है, इस सब एग्जाम के लिए रामबाण है, ठीक है। आप अगले पास वाला फेल वाला अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।